हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है बर्ड्स बीट्स एंड बैट्स। इस स्टोरी की मदद से हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को जानेंगे। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको हम जानेंगे और सेंटेंस को कैसे हिंदी मीनिंग में निकालना है वो भी हम सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेंटेंस है बर्ड्स एंड बीस्ट। बर्ड्स का मतलब पक्षी होता है एंड और बीस्ट्स मतलब कोई जानवर होता है। बर्ड्स एंड बीस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी पक्षी और जानवर जो हैं एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, फ्रॉम से ईच अदर का मतलब एक दूसरे से, यानी बर्ड्स एंड बीस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। पक्षी और जानवर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, आगे फिर सेंटेंस है वंस अ वॉर, एक बार एक युद्ध हुआ। ब्रोक आउट का मतलब होता है छिड़ना। ठीक है, एक बार एक युद्ध छिड़ गया। वंस अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन दैम। बिटवीन दैम का मतलब होता है उन लोगों के बीच। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दैम का मतलब उन लोगों के बीच। वंस अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन दैम, एक बार उन लोगों के बीच युद्ध छिड़ गया। किस बात को लेके युद्ध छिड़ गया? एमंग द बर्ड्स, पक्षी के बीच जो डक्स थे, जो डक्स यानी बत्तख जो थे, सफर्ड अ लॉट यानी नुकसान हो रहा था, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अ लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड एमंग द बीट्स, और जानवर जो था, जानवर के बीच द हेयर यानी खरगोश एंड माइस यानी चूहा वर द सफरेर। जब वो युद्ध हुआ स्टार्ट, ब्रॉक मतलब युद्ध मतलब बातें जब छिड़ गई, युद्ध जब छिड़ गई तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था? डक्स को हो रहा था। और बीट्स के बीच हो रहा था नुकसान खरगोश और माइस को, यानी चूहे को नुकसान हो रहा था जब उन दोनों के बीच युद्ध लड़ गया। आगे है द बैट्स ट्राइड। द बैट्स ट्राइड यानी जो पक्षी था उसने कोशिश किया। सॉरी, जो बेट्स यानी बैट्स का मतलब होता है चमगादड़। जो चमगादड़ था उन्होंने कोशिश किया, क्या चीज़? टू रिमैन नेचुरल। रिमैन का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, जो बच गया था। नेचुरल यानी प्राकृतिक। ठीक है, वेन द बर्ड्स, जब पक्षी ने इनवाइटेड किया यानी आमंत्रित किया, दैम उन लोगों को, किस लिए? फॉर दे कुल्ड फ्लाई, यानी उन दोनों को उड़ने के लिए जब आमंत्रित किया। दे सैड, उसने कहा, दैट कि दे आर बिस्ट्स फॉर दे हैव नो फीदर्स, वे लोग जानवर हैं, उनके पास फीदर्स नहीं है यानी उनके पास पंख नहीं है। जब बैट ने उन्हें आमंत्रित किया बिट्स को कि उड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम जानवर हैं, हम नहीं उड़ सकते, मेरे पास पंख नहीं है। वैन द बीट्स इनवाइटेड, जब जानवर ने इनवाइटेड किया उन्हें, किस लिए? टू फाइट, लड़ने के लिए। ऑन देयर बिहाफ, अपनी ओर से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। तो उसने क्या किया? दे सैड, उसने कहा कि दैट दे आर बर्ड्स फॉर दे कैन फ्लाई, वे लोग पक्षी हैं, वे सिर्फ उड़ सकते हैं। जब उसने युद्ध हुआ तो अपनी तरफ से लड़ने के लिए कहा, तो उसने कहा कि मैं पक्षी हूँ, अपनी तरफ से उड़ सकता हूँ। आगे क्या हुआ? देर आर ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, उनको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। ह्यूज लॉस का मतलब होता है बड़ा नुकसान। सो इसलिए द बर्ड्स, पक्षी एंड बीट्स और जानवर ने डिसाइडेड किया यानी निर्णय किया, टू स्टॉप द वॉर, मतलब वॉर को रोकने का, युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। वैन द बैटल वॉज ओवर, जब युद्ध ओवर हो गया, बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज़ के बीच जब युद्ध ओवर हो गया तो क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुआ। इन द मीटिंग, मीटिंग में दे डिस्कस्ड, उसने डिस्कस्ड किया अबाउट मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। द केस ऑफ द बैट्स, यानी यह जो मामला था चमगादड़ का था, वॉज अल्सो डिस्कस्ड, उन्होंने भी चर्चा किया। इन द मीटिंग, बैठक में। वैन द बर्ड्स, जब पक्षी, एंड बीस्ट और जानवर, केम टू नाउ, जानने के लिए आए, दैट कि द बैट्स हैड गिवन टू डिफरेंट रीजन, कि बैट्स के पास दो डिफरेंट रीजन्स हैं, टू बोथ द साइड्स, इसलिए दोनों के पास, फॉर नॉट ज्वाइनिंग द वॉर, दोनों के पास वॉर को ज्वाइन करने के लिए दो डिफरेंट कारण थे। दे बिकेम वेरी एंग्री, वे लोग बहुत गुस्सा हो गए।
आगे है द अटैक द बैट्स, उन्होंने बैट्स पर हमला किया, चमगादड़ पर हमला किया। द बैट्स फ्लीव अवे, जो चमगादड़ था वो उड़ गए, फ्लीव अवे का मतलब होता है उड़ जाना। एंड टुक शेल्टर, और शरण ले लिया, शेल्टर का मतलब होता है शरण, टुक का मतलब लेना, कहाँ पे, इन र्यून्स, खंडहर में, एंड ए डार्क प्लेस, और जहाँ अंधेरा जगह होता है उन्होंने वहाँ पे शरण ले लिया। फ्रॉम देन ऑन द बेट्स डू नॉट कम आउट ड्यूरिंग द डे, उन दिनों के बाद से बैट्स, चमगादड़ दिन में बाहर नहीं आने लगे। दे आर अफ्रेड ऑफ बोथ द बर्ड्स, वे दोनों जानवर से, दोनों बर्ड्स और बीट्स से डर गए थे। दे केम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट्स फॉर देयर फूड, इसके बाद से वे लोग कम आउट, बाहर आने लगे, ड्यूरिंग द नाइट्स, रात के समय में अपने भोजन के लिए।